अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जनरल जर्नल जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2022 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। कैश अकाउंट इन द लेजर ऑफ रुबाब ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021 अपीयर एज फॉलोज। ये कैश का एक लेजर दिया हुआ है 2021 मार्च में रुबाब ट्रेडर्स का, जिसमें डेबिट साइड पर कैश 1,30,000 डेबिट हुआ, उसका रीजन इन्वेस्टमेंट बाय रुबाब। देन मार्च 5 पर कैश क्रेडिट हुआ 80,000, उसका रीजन है परचेज। देन कैश डेबिट हुआ 40,000 मार्च 10 को, उसका रीजन है सेल्स। देन मार्च 12 पर कैश क्रेडिट हुआ 30,000, रीजन उसका रेंट एक्सपेंस। मार्च 15 पर कैश डेबिट हुआ 50,000, रीजन है कमीशन इनकम। देन कैश क्रेडिट हुआ 20,000 मार्च की 15 को, रीजन उसका अकाउंट्स पेबल है। देन कैश डेबिट हुआ 60,000, रीजन उसका अकाउंट रिसीवेबल है मार्च 27 को। और लास्ट में मार्च 28 को कैश क्रेडिट हुआ 30,000 और रीजन उसका है ऑफिस इक्विपमेंट। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है टेकिंग द डेटा कंटेन इन द अबव अकाउंट प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द स्टैंडर्ड फॉर्म गिविंग फॉलोइंग बिलो ईच एंट्री। यहाँ पर हमें कैश का लेजर दिया हुआ है, उसको देखते हुए हमें एंट्री पास करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में जर्नल की, और देन उसकी नरेशन भी पास करनी है। तो यहाँ पर कैश के लेजर में अमाउंट डेबिट हुआ 1,30,000 और रीजन उसका है रुबाब इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये कैपिटल है, ये इन्वेस्टमेंट हुई होगी, इसका मतलब जर्नल एंट्री बनी होगी कैश डेबिट 1,30,000 और कैपिटल क्रेडिट 1,30,000। नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय रुबाब इन बिजनेस, बिजनेस में रुबाब ने इन्वेस्टमेंट की। देन मार्च 5 को कैश क्रेडिट हुआ है लेजर में 80,000 और रीजन उसका परचेज है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने परचेजेज की होगी जिसकी वजह से कैश हमने पे किया होगा और कैश क्रेडिट किया होगा। इसकी एंट्री हमने बनाई परचेज डेबिट 80,000, चूंकि जब मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो हम उसको परचेज लिखते हैं। कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज हुआ और एसिड डिक्रीज हुआ तो हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया 80,000 से। नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, हमने मर्चेंडाइज कैश पर परचेज की। देन 10th को कैश डेबिट हुआ है 40,000 और रीजन उसका सेल्स है। इसका मतलब हमने मर्चेंडाइज बेची होगी, तो कैश डेबिट हुआ, कैश एसिड इंक्रीज हुआ 40,000 से डेबिट रिकॉर्ड किया। और सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, और रेवेन्यू जब भी स्टूडेंट इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 40,000 से। नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, हमने मर्चेंडाइज कैश पर सेल की। देन 15 को कैश क्रेडिट हुआ 30,000 और रीजन उसका है रेंट एक्सपेंस। इसका मतलब हमने रेंट पे किया होगा, तो एंट्री बनाई रेंट एक्सपेंस डेबिट 30,000 और कैश क्रेडिट हो गया 30,000 से। नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड पेड रेंट। देन मार्च 15 को कैश डेबिट रिकॉर्ड हुआ, रीजन उसका है कमीशन इनकम। इसका मतलब हमने इनकम रिसीव की अर्न करके, जिसकी एंट्री बनाई हमने कैश डेबिट, जो कि एसिड इंक्रीज हुआ 50,000 डेबिट हो गया, और कमीशन इनकम जो कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया 50,000 से। नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड रिसीव फ्रॉम कमीशन इनकम। देन कैश क्रेडिट हो रहा है 20,000, ये भी मार्च 15 को क्रेडिट हो रहा है और रीजन उसका है अकाउंट्स पेबल। इसका मतलब हमने क्रेडिटर को पेमेंट की होगी, सप्लायर को पेमेंट की होगी, जिससे लायबिलिटी कम हुई। लायबिलिटी कम हुई, उसको हमने डेबिट रिकॉर्ड किया, अकाउंट्स पेबल डेबिट 20,000 और कैश पे किया। कैश चूंकि एसिड अकाउंट है, कैश क्रेडिट हुआ तो उसे हमने, कैश कम हुआ तो उसको हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 20,000 से। नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड पेड टू सप्लायर ऑन अकाउंट, हमने सप्लायर को ऑन अकाउंट पेमेंट की। देन मार्च 27 को कैश डेबिट हो रहा है 60,000 से और रीजन उसका अकाउंट रिसीवेबल है। इसका मतलब हमने डेटर से यानी कस्टमर से अमाउंट रिसीव हो गया और अमाउंट रिसीव हुआ, इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया। अकाउंट रिसीवेबल एसिड अकाउंट है, कम हो गया तो हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया 60,000 से। और कैश इंक्रीज हुआ, कैश एसिड अकाउंट है, कैश एसिड इंक्रीज हुआ तो हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड किया 60,000 से। नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट, हमने कस्टमर से ऑन अकाउंट कलेक्शन की। देन 28 मार्च को कैश क्रेडिट हो रहा है 30,000 से और रीजन उसका ऑफिस इक्विपमेंट है। इसका मतलब एंट्री बनी होगी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, तो हमने ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट रिकॉर्ड किया 30,000 से और कैश को क्रेडिट किया 30,000 से।
नरेशन बनाई टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा ऑन अकाउंट पर। तो ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन था जिसमें कैश का लेजर हमें गिवन था, इसको देखते हुए हमें एंट्रीज बनानी थी जो मैंने आपको बनाकर दिखाई। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से कैश के लेजर से एंट्री बनाई जाती है वो समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।